हेलो नमस्कार स्टूडेंट, आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अपनी प्रश्नमाला 2.2 चल रही थी उसमें हमने 1 से लेके जो अपने क्वेश्चन 10 है वो जो पीछे की क्लासें हैं उसमें क्लियर कर चुके हैं। आज हम जो बात करेंगे वो अपने 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो अपने 11वें क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद में जो अपनी फेयर कॉपी में इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 11वें प्रश्न को समझने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, फिर इस क्वेश्चन का हल करेंगे। तो देखो अपना जो 11वां क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसमें देखो सबसे पहले आपको ये एक बात नोटिस करो कि इसमें 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है। तो 3 व्यक्ति कौन कौन है? एक तो बाईचुंग है, एक उसके पिताजी है और एक उसके दादाजी हैं। तो ये 3 व्यक्ति है, इन तीनों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यानी किससे छोटे हैं? पिताजी के बारे में बात हो रही है कि पिताजी है वो दादाजी से क्या है? छोटे हैं। 26 वर्ष क्या है? छोटे हैं। ठीक है, आगे क्या बात हो रही है? और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। 29 वर्ष बड़े उससे का मतलब क्या है? यहाँ पे बाईचुंग से है कि बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। कि उस जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो दादाजी से तो 26 वर्ष छोटे हैं, लेकिन बाईचुंग उनका बेटा है उससे 29 वर्ष बड़े हैं। अपने बेटे से वो कितने बड़े हैं? तो 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है, 29 वर्ष बड़े हैं। देखो यहाँ पे जो अपना ये है तीनों के बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण रूप में कैसे लिखेंगे वो देखो। कि मैं मानूं कि बाईचुंग की उम्र कितनी है? x वर्ष है, ये मैं मानूं। ठीक है, ये मैंने मान लिया। तो इसके पिताजी की उम्र क्या होगी? x प्लस 29। यानी बाईचुंग की उम्र में 29 बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, तो 29 जोड़ेंगे तो अपने पास इसके पिताजी की आयु आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि दादाजी की उम्र क्या होगी। तो यहाँ पे देखो दादाजी की उम्र क्या होगी? दादाजी की उम्र 26 वर्ष छोटे हैं। यानी ये पिताजी जो बाईचुंग के पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि जो दादाजी हैं वो पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं। भाई 26 वर्ष दादाजी बड़े हैं तभी तो पिताजी छोटे हुए ना। तो यहाँ पे देखो कितने बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं। तो पिताजी की उम्र में क्या जोड़ेंगे? 26 जोड़ेंगे। तो पिताजी की उम्र कितनी है? x प्लस 29। इसमें क्या जोड़ेंगे? 26 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अपने पास दादाजी की उम्र आ गई, अपने पास बाईचुंग की उम्र आ गई, पिताजी की उम्र आ गई, और किसकी उम्र आ गई? दादाजी की उम्र आ गई। आगे प्रश्न क्या बोल रहा है? यदि तीनों की आयु का योग, यदि तीनों यानी बाईचुंग, पिताजी और दादाजी, इन तीनों की उम्र का जो जोड़ है वो कितना है? 135 वर्ष है। इन तीनों की उम्र का जो जोड़ है, यहाँ पे बाईचुंग के उम्र, पिताजी की उम्र और दादाजी की उम्र, और इन तीनों का क्या है जो जोड़ है वो कितना है? 135 वर्ष है। कितना है? 135 वर्ष है। तो इनकी उम्र क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लोगे। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को अपनी फेयर कॉपी में किस प्रकार सरल करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले में इसका आंसर किस प्रकार करेंगे देखो। माना बाईचुंग की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष। तो उसके पिताजी की आयु कितनी होगी? पिताजी की आयु कितनी होगी? अभी हमने देखा है कितनी है? x प्लस 29, क्योंकि उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं। फिर उसके दादाजी की उम्र कितनी होगी? दादाजी की आयु कितनी होगी? x प्लस 29। यह तो क्या है? पिताजी की आयु है। इसमें क्या जोड़ेंगे? 26 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? 26। ठीक है,
तो अपने पास किसकी आ जाएगी, दादाजी की उम्र आ जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 29 और 26 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 29 और 26 प्लस किया, 9 और 6 15 का 5 असल 1, 2 और 2 4 और 1 असल वाली 5, कितना हो गया 55। तो x प्लस 55 वर्ष, ये किसकी हो गई, दादाजी की आयु। ठीक है, ये किसकी हो गई, अपने पास दादाजी की आयु हो गई। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, तीनों की आयु का योग, तीनों की आयु का योग कितना है, 135 वर्ष है। ठीक है, तीनों की आयु का मतलब बाईचुंग की कितनी है, x प्लस में उसके पिताजी की कितनी है, x प्लस 29 प्लस उसके प्लस में बाईचुंग प्लस पिताजी प्लस दादाजी, यानी इन तीनों की आयु का योग x प्लस 55, ये किसकी है, अपने दादाजी की उम्र है। ठीक है, ये तो अपने बाईचुंग की हो गई, ये इसके पिताजी की हो गई, प्लस में ये इसके दादाजी की उम्र, और इन तीनों का उम्र का जो योग है वो कितना है, 135 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पे देखो x x x 3 बार x आ रहा है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x प्लस 29 प्लस 55, कितना 29 प्लस 55, ये कितना होगा, देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 का 4 असल 1, 5 और 2 7 और 1 असल वाली कितना होगा 8, कितना होगा 84 बराबर 135। यहाँ पे देखो 84 वो इसके साथ, किसके साथ है, 3x के साथ प्लस में है, तो इधर जाएगा तो किस में आएगा, माइनस के अंदर, तो 135 माइनस 84। ठीक है, 135 माइनस 84, इधर किसका था, प्लस का, तो इधर भेजा, बराबर के इधर भेजने पर माइनस का, तो 135 में से क्या जाएगा, 84 माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पे देखो कितना हो गया 13, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी कितना आया 51, तो 3x बराबर 51। अब देखो ये 3x के साथ किस में है, गुणा में, तो बराबर के इधर जाएगा तो किस में होगा, भाग के अंदर होगा। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, किस में देंगे, 51 में, 3 का भाग देंगे किस में, 51 में, तो देखो 1 तरी तरी कितना बचेगा 2, यहाँ से हमने 1 उतारा तो 7 बार जाएगा, 7 तरी 21, कितना आ गया शेषफल 0, कितनी बार गया 17 बार गया, तो कितना आया, x की वैल्यू कितनी आ गई 17, x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 17। यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू आई है, ना कि इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है, अभी आंसर नहीं आया। हमको क्या पूछा था कि तीनों की आयु अलग अलग बतानी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे मेरे नीचे जगह नहीं है तो मैं साइड पे लिख रहा हूँ, देख लेना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाईचुंग की आयु, बाईचुंग की आयु कितनी होगी, बाईचुंग की आयु हमने x माना है तो x की वैल्यू रखो, कितनी होगी 17 वर्ष होगी, कितनी होगी 17 वर्ष। पिताजी की आयु, पिताजी की आयु कितनी होगी, x प्लस में 29, तो x कितना है 17, 17 प्लस में 29, 17 और 29 कितना होगा, 17 और 29 को जोड़ो कितना आएगा, 9 और 7 कितना हो गया 16 का 6 असल कितनी आ गई 1, 1 और 2 3, 3 और 1 असल वाली 4, कितनी हो गई 46, 46 वर्ष। पिताजी की आयु कितनी हो गई 46 वर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं दादाजी की आयु। तो दादाजी की आयु, आपको पूरी बात लिखनी है, दादाजी की आयु। ठीक है, x प्लस 55, यहाँ पे देखो कितनी है दादाजी की, x प्लस 55, तो x की वैल्यू 17 प्लस के अंदर 55। ठीक है, तो 17 प्लस में 55, 17 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 और 5 कितना होगा 12 का 2 असल 1, 1 और 5 6, 6 और 1 असल वाली 7, कितने हो गई 72। तो दादाजी की आयु है वो कितनी हो गई 72 वर्ष हो गई, कितनी हो गई 72 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार जो अपना 11वां क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल चुका है। अपने बाईचुंग की आयु आपको पता चल गई 17 वर्ष होगी, पिताजी की आयु कितनी होगी 46 वर्ष होगी, और अपने दादाजी की आयु कितनी होगी 72 वर्ष होगी। ठीक है, इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को सरल कर लिया।
अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रा सा भी समझ में आया है तो इस अपनी क्लास को एक लाइक कर देना, और अगर ये क्वेश्चन आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे कमेंट करके बताना। मैं इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये समझ में आया और इसी प्रकार अन्य प्रश्न भी समझना चाहते हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर क्लास आप देख सको। और अगर आपके मित्र को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो अपने मित्र तक इस क्वेश्चन को शेयर करना, ताकि वो भी इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सके। ठीक है, तो एक बार वापस मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से कितने हैं? 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी से पिताजी कितने? 26 वर्ष छोटे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पिताजी, जो दादाजी है वो पिताजी से कितने बड़े हैं? 26 वर्ष बड़े हैं। और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। उससे, ये उससे है, वो किसके लिए है? बाईचुंग के लिए है। बाईचुंग से कितने बड़े हैं? 29 वर्ष बड़े हैं। और तीनों को आयु का योग 135 वर्ष हो तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। तो हमने सबसे पहले बाईचुंग की आयु 100 वर्ष मान ली। उसके बाद में उसके पिताजी की आयु कितनी होगी भाई? ये बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो x प्लस 29 वर्ष। और दादाजी से कितने बड़े हैं? दादाजी पिताजी से कितने बड़े होंगे भाई? 26 और जोड़ना है। पिताजी की उम्र में क्या करना है? 26 और जोड़ना है, तो x प्लस 55 वर्ष दादाजी की आयु हो जाएगी। तीनों का योग 135 वर्ष हो जाएगा। फिर अपना ये जो समीकरण है इसको सरल किया तो अपने पास x की वैल्यू 17 आ गई। जैसे ही अपने पास x की वैल्यू 17 आ गई, इस x की वैल्यू को हमें यहाँ पे रखेंगे तो अपने पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बाईचुंग की आयु 17 वर्ष, पिताजी की 46 वर्ष और दादाजी की आयु कितनी हो गई? 72 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार अपना ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो फिर मैं बता रहा हूँ अपनी क्लास को एक लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 के साथ।